शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जन्म से लेकर के और अंतिम सांस तक लाल झंडा के सिपाही रहे हैं, यह दुनिया जानती है। अंतिम सांस तक मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी लाश पर लाल झंडा ही हमारे पार्टी साथी देंगे। हमारी पार्टी ने क्या कर दिया है, बखरी, तेघरा और बछवाड़ा 16 हमारा तय है। हम नामांकन करने जा रहे हैं। ये सही है कि गठबंधन की राजनीति में बहुत तरह की कठिनाइयां होती हैं, सबको समन्वित करना, सबका समन्वय करना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है और हर दल चुनावी मैदान में उतर गए हैं। चुनाव के समय पुराने नेताओं का वीडियो भी चुनाव के समय जमकर वायरल होता है। ऐसा ही एक वीडियो बेगूसराय जिले के मटिहानी विधानसभा से सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें सीपीआई के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जदयू विधायक को आशीर्वाद देते दिखाए जा रहे हैं और उन्हें सबसे अच्छा विधायक बताया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद हैं, जानेंगे कि आखिर यह जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या स्थिति हुआ था ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप जदयू विधायक को आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, जब चुनाव और होली ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण मौके हैं, एक लोकतंत्र का यह पर्व होता है। वस्तु स्थिति यह है सौरभ जी कि मैं जिस विद्यालय का संस्थापक प्रधानाध्यापक था, उसी विद्यालय का उत्क्रमण +2 में हुआ और उसका विद्यालय भवन लगभग 2 करोड़ स्वीकृत हुआ। उसी का शिलान्यास था। स्थानीय विधायक होने के नाते माननीय राजकुमार सिंह जी पधारे थे और मैं चूंकि संस्थापक था वहाँ का, इसलिए मुझको वहाँ उपस्थित रहना ही था। और जब शिलापट से पर्दा उठाया गया, उस पर माननीय विधायक राजकुमार सिंह का भी नाम अंकित है, मेरा भी नाम अंकित है। उसके बाद स्वागत भाषण शुरू हुआ और मैंने उनको इस समारोह में, चूंकि भवन निर्माण में उनका सहयोग मिला, मेरे गांव के अस्पताल के निर्माण में उनका सहयोग मिला था, इसीलिए शिष्टावश एक औपचारिकता है कि विकास में हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। किसी भी दल का विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो यह हमारा संस्कार है कि हमने संस्कारवश, शिष्टावश आशीर्वाद दिया। तुरंत जो बगल में कर थे, जो किसी खास स्टूडियो के नहीं थे, तो वे पूछ रहे थे माननीय विधायक से कि अब तो इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। माननीय राजकुमार सिंह ने ही उनको जवाब दे दिया कि आशीर्वाद का कोई रंग नहीं होता है, यानी आप इसका राजनीतिक रंग नहीं दें। यानी शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जन्म से लेकर के और अंतिम सांस तक लाल झंडा के सिपाही रहे हैं, यह दुनिया जानती है। और अंतिम सांस तक मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी लाश पर लाल झंडा ही हमारे पार्टी साथी देंगे। ये चुनाव की राजनीति का ये गंदा खेल है। जो लोग मनसूबा पाल रहे हैं, मैं भाजपा गठबंधन का जन्म से विरोधी हूं, था और अंतिम सांस तक इस गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह उसका विरोध करता था, करता हूं और अंतिम दम तक करता रहूंगा। हम तो 7 विधानसभा में महागठबंधन की एकताबद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और हम राजग गठबंधन यानी भाजपा जदयू गठबंधन को शिकस्त देंगे। ये निश्चित तौर पर हम लोग जीवन और मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग निश्चिंत होकर के, इंडिया, हमारी अपील है, इंडिया गठबंधन जो बिहार में महागठबंधन चला कहलाता है, उस गठबंधन को ही आशीर्वाद दे। यही हमारे तमाम जिले के मतदाताओं से अपील है। अभी तक सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है, नामांकन के 2-3 दिन बीत गए हैं, कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी ने क्या कर दिया है, बखरी, तेघरा और बछवाड़ा 16 हमारा तय है।
हम नामांकन करने जा रहे हैं। ये सही है कि गठबंधन की राजनीति में बहुत तरह की कठिनाइयां होती हैं, सबको समन्वित करना, सबका समन्वय करना। अब जो दावा करती है पार्टी भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी भी कोई सूची कहाँ ऑफिशियली प्रकाशित हुई है। इसीलिए बाकी दल भी एक दूसरे की आशा देख रहे हैं किसका काट कौन करेगा। हम समझते हैं कि आज रात या कल सुबह तक सब कुछ अंतिम निर्णय हो जाएगा। लेकिन जहां तक सीपीआई का सवाल है, 6 सीटों पर हम लड़े थे बिहार में, हम निश्चित तौर पर इसको तो नहीं छोड़ेंगे। अब बेगूसराय में बखरी लड़ेंगे, हमारा सीटिंग है, तेगरा सीटिंग है, बछवाड़ा भी हम बहुत कम वोट से हारे थे और वह भी कांग्रेस पार्टी के बागी उम्मीदवार के कारण वही कसूरवार है जिसने भाजपा को जीत दिलाई। इसलिए वे कसूरवार हैं। हम कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी से अपील कर रहे हैं कि फिर वो बागी उम्मीदवार को प्रोत्साहित नहीं करें। भाजपा को हम महागठबंधन की एकता से और खास करके सीपीआई, उसको हम शिकस्त देने जा रहे हैं। कांग्रेस भी दावा करे बछवाड़ा, मगर वो इसी से क्या करेंगे? सीपीआई घोषणा होने में कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे ही। हमारे साथ राजद का समर्थन खुल करके आया है, हमको लड़ना तय है। हम किसी कीमत पर सिर छोड़ने नहीं जा रहे। क्या स्थिति होगी सातों विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार की इस बार? हमारा उम्मीदवार जंग मैदान में आ गया है, सातों सीट पर हम जीतेंगे, ये आपको हम अनुरोध कर चुके हैं। अभी जो हमारे पक्ष में पूरा जो जन उभार आया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, जो दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी और सवर्ण और नौजवान मतदाता, किसान, बेरोजगारों का जो समर्थन प्राप्त है माननीय तेजस्वी यादव के पक्ष में, तो निश्चित रूप से महान मतदाता आशीर्वाद देंगे। सीएम फेस को लेकर भी क्लियर नहीं है, नहीं, महागठबंधन कहते हैं सीएम फेस माननीय तेजस्वी यादव हो। तेजस्वी यादव, हाँ, हम लोगों को कोई इतराज, हम लोग घोषित कर चुके हैं तेजस्वी यादव। तो निश्चित रूप से जो वायरल वीडियो चुनाव के समय किया जा रहा था, उन पर साफ पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का कहना है कि यह ओछी राजनीति का परिचायक है और लाभ लेने के लिए यह चुनाव के समय वायरल किया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो महागठबंधन बेगूसराय के सातों सीट पर चुनाव जीतेगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि बेगूसराय में 3 सीट सीपीआई पिछले बार भी लड़ी थी और इस बार भी दावा है कि तीनों सीट पर लड़ेगी। हालांकि बछवाड़ा को लेकर कुछ संशय आता है, लेकिन इनका साफ कहना है कि बछवाड़ा सीट भी सीपीआई ही चुनाव लड़ेगी और 16 अक्टूबर को तीनों विधानसभा सीट पर उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।